आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे HCF एंड LCM का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 नहीं है, देखे हो तो आप जाके पार्ट 1 देखो। कंटिन्यू करते हैं HCF एंड LCM चैप्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर इज 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, ठीक है। यानी HCF नंबर का दिया गया है 8, ठीक है। यानी HCF 8 होगा तो जो आपका आंसर होगा वो 8 में कटना चाहिए। मीन्स HCF आपका 8 है तो जो LCM भी होगा इट शुड बी डिविजिबल बाय, ये भी 8 डिविजिबल होगा, ठीक है। इट शुड बी डिविजिबल बाय, इट शुड बी डिविजिबल बाय कितना 8। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 8 में नहीं कटेगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। देखो कौन सा नंबर ऐसा 8 में नहीं कटेगा। देखो 24 8 में कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 8 7 56, ये भी 8 में कटेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 8 × 6 48, ये भी नहीं होगा। तो 8 में नहीं कटने वाला आंसर क्या है? तो आंसर होगा आपका 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। देखिए द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:5 एंड HCF इज 4, देन फाइंड द नंबर। देखिए रेशियो बिटवीन टू नंबर दिया गया है, ये 3x है, मान लो ये 5x है, ठीक है। इसका आप HCF लोगे तो ये आपका x हुआ, ये 3 हुआ, ये 5। तो आपके हिसाब से HCF कितना है? x। बट क्वेश्चन के हिसाब से HCF कितना? 4। तो x का वैल्यू मुझे पता चल गया कि 4, ठीक है। तो नंबर क्या क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो नंबर आपका 3x 5x होगा ना। तो 3 × 4 ये होगा 12 एंड 5 × 4 ये होगा कितना? 20, ठीक है। तो 12 20 देखिए ऑप्शन में दिया है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर LCM इज 60, देन फाइंड द HCF, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इज इक्वल टू HCF × LCM। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखना, ठीक है। ओके देखिए अब क्या दिया है। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, यानी मैं नंबर को लिख सकता हूँ 3x, ये 4x। आई होप क्लियर, इतना समझ में आया। तो आप HCF निकालोगे तो LCM निकालोगे तो ये x में कटेगा, 3 4। तो LCM आपका कितना हुआ बोलो? 4 3 12 × x। आपके हिसाब से LCM हो गया 12x। बट क्वेश्चन में LCM दिया कितना है? 60, यानी 12x का वैल्यू है 60। तो x का वैल्यू हो गया आपका 60/12, ये हो गया 5, ठीक है। तो HCF यही वाला तो आपका HCF है ना। तो आपका आंसर आ चुका है 5, ठीक है। अभी देखो और एक तरीके से कर सकते हो, मेथड 2। आपको पता क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, पता है आपको HCF × LCM होता है, यस और नो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कितना कितना है? 3x एंड 4x है। HCF × LCM, ठीक है। HCF × LCM, तो HCF के जगह में HCF लिखे एंड LCM के जगह में 60। M2 का मीन्स मेथड 2। आंसर आपका आ चुका है, बट मैं और एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 12x² इज इक्वल टू HCF × कितना? 60। तो अब बोलो ये 12x के जगह में कैन आई राइट 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी ये 25, HCF × 60। तो ये 12 60 के साथ कटेगा 5 5, यहाँ पर 5, यानी आपका HCF कितना आ गया? 5, ठीक है। तो आपका मर्जी, आप चाहे जैसे भी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है देखिए। सम ऑफ टू नंबर इज 36। देखिए मान लेते हैं लेट नंबर्स आर कितना? x एंड y, एंड
देयर एचसीएफ इज 4। देखो x एंड y का हम लोग जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा कितना 1। तो ये मेरा एजम्पशन क्या है, गलत है। तो करेक्ट क्या है, तो नंबर क्या होना चाहिए, नंबर्स आर। ये चीज हमेशा आप ऐसे ही करना, जो भी एचसीएफ लिया होगा उस एचसीएफ के हिसाब से लिखना, ठीक है। देखो 4x 4y का आप जब एचसीएफ लोगे, बोलिए होगा कि नहीं, 4 हुआ कि नहीं, तो नंबर आपका होगा 4x एंड 4y, ठीक है। ये आपका सही वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच पेयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया है सम ऑफ नंबर मीन्स 4x प्लस 4y आपको गिवन है कितना 36, इतना क्लियर। एंड यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 36, ये 4 ये 9, यानी x प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना आया 9, x प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना आ गया 9, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर जो पेयर बनाओगे वो हमेशा, मैं इसको थोड़ा, हाँ चलिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 8 2 7 3 6 एंड 4 नहीं, हाँ 4 एंड 5, ठीक है। देखो हमेशा जो भी आपका पेयर बनाओगे ना, उस पेयर में जो भी पेयर होगा वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम के नंबर का मतलब क्या होता है, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। ये 3 छो आपका 3 एंड 6 आपका नहीं होगा, आंसर क्या क्या होगा 1 8 2 7 4 5, तो आंसर होगा 3। बट क्यों होगा समझो, क्यों ये 3 6 नहीं होगा। देखो मेरा नंबर कितना है, बोलिए मेरा नंबर है कितना 4x 4y। मैं यहाँ पर 1 8 लिया, इसका ये मतलब हुआ x का जगह में वैल्यू ये 4 इंटू 1 और ये कितना हुआ 4 इंटू 8। देखिए ये 4 इंटू 8 यानी 4,32, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 36 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मीन्स ये एक पेयर हो सकता है, ठीक है। एंड दोनों का एचसीएफ कितना होगा 4 32 का एचसीएफ कितना होगा 4, ठीक है। तो ये आपका 4 एंड 32 ये वाला होगा, मीन्स 1 एंड 8 वाला होगा, ठीक है। फिर देखिए 2 7 का लेंगे तो यानी ये 4x 4y यानी 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 7, ये आपका हुआ 8 28। देखो दोनों को जब ऐड करोगे 36 होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। आई होप क्लियर। एंड इनका एचसीएफ लोगे तो 4 2 8 4 7 28, एचसीएफ भी 4 होगा, ठीक है। बट जब मीन्स ये भी वाला भी होगा आपका, बट जब 3 6 लोगे ना तो देखिए क्या हुआ 4 3, ये कितना 4 6, ये 4 3 12 6 4 24। देखो 12 24 का एचसीएफ आपका कितना होगा 12, बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था 4 चाहिए, मीन्स ये आपका नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जो भी पेयर बनाओगे वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम का नंबर का मतलब वो वाला जो पेयर लिए होगे उनका एचसीएफ, उनके भीतर एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर, ओके। नहीं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको लेते हैं वैल्यू 4 एंड 5। देखिए 4 एंड 5 लेंगे तो हमारा कितना होगा 4 4, यहाँ पर कितना आएगा 4 5, यानी 16 और एक 20। ऐड करके देखो, इनको ऐड जब करोगे आपका 36 आएगा, बट जब एचसीएफ निकालोगे 4 आएगा, ठीक है। यानी ये वाला भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप अभी आपको क्लियर हो गया तो क्या वैल्यू लेना है। तो पेयर करोगे, पेयर ऐसा पेयर करोगे कि जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कितना, ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको करते हैं, यहाँ पर और थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 11380, ठीक है, एंड एचसीएफ इज 13। तो एचसीएफ दिया है 13, तो अभी समझाए हूं आपको, लेट नंबर्स आर क्या लेंगे, एचसीएफ के हिसाब से लेंगे, बोला था मैं 13x 13y, ठीक है। एंड क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 11830, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या, HCF इंटू LCM, अभी अभी लिखाया हूं, ये सर नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कीप इन माइंड। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या लिखेंगे, 13x इंटू 13y इज इक्वल टू HCF ये 13 इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अच्छा वेट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है आपको, तो क्या करेंगे, देखिए आपको दिया है 13x इंटू 13y का वैल्यू आपको पता है कितना, 11,830। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है, इसको मैं 13 में काट रहा हूं, 13 में काटने से ये आपका आएगा 13 इंटू 9 117, ठीक है, 910, 13 7 70, यानी x एंड y का वैल्यू मल्टीप्लाई होके कितना आना चाहिए, 70। क्लियर। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल्स, ठीक है, तो क्या क्या पेयर बन सकता है बोलिए, 1 70 70 कैसे आएगा, x को 1 मानो, y को 70 मानो, ये एक बन गया, ठीक है, एंड 7,10 ये भी हो जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा 5 14 ये भी बनेगा, और एक क्या बनेगा 2,35, ठीक है। इतना सारा नंबर को मल्टीप्लाई करने से 70 होगा, ये सर नो। तो इस तरह का आंसर आपका क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर। देखो इसका क्या मतलब है, यानी आप यहाँ पर चेक करो, देखो जैसे कि ये एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूँ, जैसे कि x के जगह में आप 1 पुट किए एंड इंटू 13 के जगह में, y के जगह में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे 70, तो देखोगे आप गारंटेड 11830 होगा। सिमिलरली जैसे कि x आपका कितना वैल्यू है 13x एंड 13y है ना, यहाँ पर ये 4 वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो तब जाके आपका आंसर कितना आएगा 11,830। तो उसी तरह का 4 पेयर, जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला को पुट कर रहा हूँ 7 एंड 10 को, यहाँ पर 7 कॉमा मीन्स कॉमा नहीं इंटू ये 13 इंटू जब करोगे कितना 10, क्लियर, 13x इंटू 13 इंटू 10, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये भी गारंटेड 11,830 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का आपका अप्रोच इस तरह का रहना चाहिए। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में दिया है सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM इज 592 एंड 518, ठीक है। तो हमेशा याद रखना LCM पहले लिखना, ठीक है, क्योंकि LCM का वैल्यू ज़्यादा देता है हमेशा। LCM प्लस HCF ऐड करोगे तो 592 एंड LCM माइनस HCF करोगे तो आपका आएगा कितना 518। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से आपको क्या मिला ना 2 टाइम्स ऑफ LCM इज इक्वल टू, ऐड दो 10 1 9 1 10 10 1 11 1 5 5 10, ठीक है, तो 2 5 10, ठीक है, फिर 2 5 10, फिर 2 5 10 मीन्स 555। तो LCM आपका आ गया 555, ठीक है, इतना क्लियर। एंड एक नंबर दिया है कितना 111, देखो LCM आ गया मीन्स HCF भी निकल जाएगा। HCF क्या करोगे 592, यहाँ पर इसको यूज कर रहा हूँ, माइनस 555, कितना आ गया देखो 12 से 5 जाएगा 7, यहाँ पर 8 से 5 जाएगा 3, यानी HCF आपका 37, LCM आपका 555। एंड आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, आपको पता है HCF इंटू LCM, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के जगह में एक नंबर तो मुझे पता है कितना 111, दूसरा नंबर पता नहीं है y, HCF के जगह में लिखेंगे 37,
एंड एलसीएम के जगह में लिखेंगे 555। ठीक है, इतना क्लियर। ये 111 555 कैंसल, y इज इक्वल टू आपका 37 इंटू 5, 30 इंटू 5 150, 7 इंटू 5 35, यानी 150 प्लस 35 कितना होगा 185। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 185। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिया क्या है, देखिए एलसीएम बोला है ना, ये 12 गुना होगा एचसीएफ का। ठीक है, उसके बाद दिया है एंड सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। तो मान लो मैं एचसीएफ को x मानता हूं, ठीक है, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 12x। इतना क्लियर? क्लियर। देखो अब क्वेश्चन के हिसाब से एचसीएफ प्लस एलसीएम दिया कितना है आपको 403 दिया है, तो एचसीएफ की जगह में x लिखेंगे एंड एलसीएम के जगह में 12x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 403, यानी 13x का वैल्यू है कितना 403। तो 13 3 39, ठीक है, एंड 13 एक ये कट गया, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 31। ठीक है, एंड आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, हाँ कि नहीं। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के जगह में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के जगह में एक नंबर मुझे पता है 93, दूसरा नंबर पता नहीं है, दूसरा नंबर को मैं मान लो y लेता हूं। देखो एचसीएफ मेरा x आया, मतलब एचसीएफ मेरा है x, यानी एचसीएफ के जगह में 31 लिखेंगे एंड एलसीएम मेरा कितना है 12x एलसीएम है, तो 12 एंड x के जगह में वैल्यू कितना लिखेंगे 31, तो 31 ये 93 यानी 3 में कटेगा, तो y ये 3 ये 4 कैंसल। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसका आंसर आपका हो जाएगा 31 इंटू 4 126। देखिए ऑप्शन नंबर बी समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हुआ, 23 करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 144। इफ वन नंबर 288 देन फाइंड द अदर नंबर। वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बहुत इजी है, आराम से डायरेक्ट टू दी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के जगह में कितना लिखेंगे, एक नंबर है हमें 288 पता है, ये 288 एंड दूसरा नंबर पता नहीं है x। एचसीएफ के जगह में कितना लिखेंगे 144 एंड 864। ये देखो 144 इसमें कैंसल, ठीक है, 2 काटेंगे तो 432। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी 432। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या दिया है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 255 एंड देयर एचसीएफ इज 5। वन नंबर इज 25, देन फाइंड द अदर नंबर। वही चीज है, एलसीएम ऑफ टू नंबर 255, एचसीएफ कितना दिया है 5, एक नंबर कितना दिया है 25, दूसरा नंबर मांग रहा है क्या होगा, ये 5 5 25। ठीक है, ये 5 में काटने से 5 5 25 5 1 50, 225 दिया, सॉरी गलत लिखा हूँ, ये 225 है। ठीक है, 225, तो ये 5 में काटने से 5 4 20, 5 5 25, तो ऑप्शन सी। ठीक है, 45, x कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिया है देखिए, देयर आर 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, कितना नेचुरल नंबर 4 नेचुरल नंबर हुज एलसीएम एंड एचसीएफ आर 117 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। देखो ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एलसीएम ऑफ, देखो यहां पर क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। देखो ये मेरा गलत है, क्यों गलत है चीज को थोड़ा समझो। यहां पर आपको एचसीएफ दिया कितना है 3, लेकिन ए बी सी डी का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, नंबर्स क्या होना चाहिए, नंबर्स आर क्या होना चाहिए 3a, ठीक है। नंबर्स आर क्या होना चाहिए 3a, 3b, 3c, 3d। क्योंकि इस नंबर का आपका एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा। ये मेरा गलत था, सही वाला नंबर क्या पिक करना था, ये वाला नंबर पिक करना था, ठीक है। एंड इसी नंबर का चीज को थोड़ा समझो, नंबर मेरा क्या है 3a, 3b, 3c, 3d। इनका जब मैं एचसीएफ निकालूंगा, सॉरी एलसीएम निकालूंगा, तो ये a, ये b, ये c, ये d। देखिए एचसीएफ 3 होना चाहिए, देखिए 3 आया। अब आपके हिसाब से एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आपके हिसाब से आया है 3a b c d, आया कि नहीं 3a b c d, यस सर नो। यानी एलसीएम आया है 3a b c d, लेकिन आपको क्वेश्चन में एलसीएम दिया कितना है, दिया है 117। यानी ए बी सी डी का वैल्यू 3 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 39। इतना क्लियर। एंड क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर, यानी 4 नंबर को मल्टीप्लाई करते तो कितना होता। मल्टीप्लिकेशन आपको बोला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 नंबर, ये पूछा है आपको, ठीक है। तो इस जगह में आप क्या लिख सकते हो 3a इंटू 3b इंटू 3c इंटू 3d, यस सर नो। यानी इसका यह मतलब हुआ, देखो 3 1 2 3 4 यानी 3 टू द पावर 4 इंटू ए बी सी डी। एंड देखो ए बी सी डी आपको पता है वैल्यू कितना 39, तो मैं यहाँ पर 3 टू द पावर 4 की जगह में 81 लिखूंगा एंड ए बी सी डी की जगह में 39 लिखूंगा, ठीक है। इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है 81 इंटू 39, ठीक है। ये 9 1 9, ये 729, ठीक है, ये 243, इनको जोड़ दो 9 3 2 5 7 4 11 3159 3159 3159। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, समझ में आया होगा, इजीली समझ में आया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, क्या दिया है देखिए कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स आर 28 एंड 42, ठीक है, 28 एंड 42 इन द रेशियो, ठीक है। अच्छा एलसीएम 28 का 42 का आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो ये 14 ये 3, एलसीएम कितना हो गया 42 14 इंटू 2 28 84, एलसीएम कितना हो गया 84। एंड एचसीएफ कितना है 14। तो क्वेश्चन में मांगा है क्या ना रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। एलसीएम एंड एचसीएफ ये आपका 84:14 यानी 6:1, 6:1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया क्या है देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4107 एंड एचसीएफ इज 37, ठीक है। तो नंबर्स कैसे मानेंगे, आपको बोला हूं नंबर्स कैसे पिक करोगे, बोला हूं ना नंबर्स आर कितना हो जाएगा, एचसीएफ दिया है तो उसके हिसाब से लेना है, तो 37x, 37y, ठीक है, यही है आपका एचसीएफ। आई होप क्लियर, ठीक है। तो ये 37x, 37y, ठीक है। तो इनको ये कितना आया x एंड y, ये आपका ग्रेटर नंबर। अच्छा यहाँ पर इतना दूर जाना का जरूरत नहीं है, जाने का जरूरत नहीं है। देखिए ये आपका नंबर हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4107, एचसीएफ इज 37 दिया है, ठीक है। देन फाइंड द ग्रेटर नंबर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 37x इंटू 37y, तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आना चाहिए 4107, 4107, ठीक है। एंड 37 में मैं इसको जब काटूंगा
ये आपका आ गया 111, ठीक है। इसको जब काटूंगा ये आपका आ गया कितना 3, यानी x y आपका आ गया कितना 3। तो x y का मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 3। तो एक नंबर 1 होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा 3। इतना क्लियर। एंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर मीन्स जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वही ग्रेटर होगा, यानी ग्रेटर नंबर आपका कितना होगा 37। दो नंबर है आपका, एक नंबर है 37x और एक नंबर कितना है 37y। तो ये वाला नंबर बड़ा होगा क्योंकि y का वैल्यू ज़्यादा है। तो कितना लिखेंगे ग्रेटर नंबर, यानी 37 इंटू 3, तो ये 111। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 111, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। आंसर दिया है, मैंने क्वेश्चन दिया है इफ x is to y be the ratio of two whole number and z be the FCF। देखो टू नंबर्स आर कितना दिया है x y दिया है। मैं क्या बताया हूं, जब HCF z होगा तो नंबर्स x y नहीं लेंगे, नंबर्स HCF z है ना तो z के हिसाब से लेंगे। ये zx और एक नंबर क्या लिखेंगे zy। मान लो मैं x y लिखता, HCF आपका 13 होता तो आप क्या लिखते, ये 13x और एक 13y लिखते कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पर नंबर कितना है, नंबर है आपका x एंड y एंड HCF आपका z है तो z मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अब नंबर्स आपको मिल चुका है, नंबर्स आर आपको मिल चुका है zx एंड zy एंड z कॉमन लोगे तो ये x एंड y एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई एलसीएम कितना होगा zx y, यानी बोल सकते हो x y z। देखिए ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी x y z। आई होप क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जिसका HCF 1, जिसका HCF 1 यानी वो क्या होगा उसके बराबर होगा, यानी 675 होगा। यानी मैं जैसे बोल रहा हूँ 153, HCF LCM कितना होगा 1 ही होगा ना। ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, हर को प्राइम नंबर का LCM जो भी बड़ा होगा वही होगा आपका आंसर। ये 53 हुआ। मान लो 2, ठीक है, उनके भीतर मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। मान लो को प्राइम नंबर दिया गया है तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 675, ठीक है। अच्छा, तो आपका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा 675। को प्राइम नंबर दिया है ना, जैसे कि को प्राइम नंबर मान लेते हैं 2,5, ठीक है। देखिए HCF इनका 10, LCM इनका 10 होगा क्योंकि ये 1 है ना, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10। तो यहाँ तो ऑलरेडी दे चुका है ना 2 इंटू 5 10, यानी जो भी उनका प्रोडक्ट होगा उतना ही उनका LCM होगा। जैसे कि मान लो 7 4, ठीक है, ये भी को प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट कितना है 28, तो LCM भी आपका कितना हो जाएगा 28। तो ये चीज हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे जितना भी आपका आंसर आया होगा वो LCM के साथ हमेशा बराबर होगा। ये चीज आप दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट नंबर आर 23 एंड 1771 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड सम ऑफ देयर नंबर। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं नंबर्स को कितना मानूंगा, नंबर्स आर, अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपका HCF 23 है ना, तो नंबर्स मुझे मानना पड़ेगा 23x और 23y। इतना क्लियर, 23x एंड 23y, ठीक है। देखिए अब मैं इनका LCM लूंगा तो कितना आएगा 23x, 23y का LCM लूंगा तो मेरा LCM आएगा 23xy ना, हाँ कि नहीं। ये चीज देखो मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट लिखो इसको इस तरह का 23xy इज इक्वल टू 1771, ठीक है, 1771। ये 23 में काटोगे तो 23 7 20 7, क्योंकि 61 हो गया, फिर आपके पास 161 है तो 23 इंटू 7 161, ठीक है। तो XY आपका आ गया कितना 77। एंड आपको क्वेश्चन में बोला क्या है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट। तो
ये जो नंबर है XY 77 है, तो मेरा क्या क्या करके 77 ला सकता हूँ, एक 77 और एक क्या करके ला सकता हूँ बोलो, 7 × 11। ठीक है, देखो थोड़ा चीज को समझो। अभी मैं मान लो ये वाला नंबर लेता, 7 और 11 वाला नंबर लेता, ठीक है, 7 और 11 वाला नंबर लेता, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x मेरा 1 है, y मेरा 77 है। ठीक है, तो देखो ये 23 × 1, ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर, अच्छा 2 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड 23 × 77, क्लियर। देखो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आपका 4 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट आ जाएगा। सो 1 और 77 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कैंसल। तो बचा कौन, 7 और 11। तो 7 और 11 करेंगे तो 23 × 7। ठीक है, ये भी आपका समझ में आया कि नहीं। x के जगह में नंबर्स कितना है, यहाँ पर इरेज करके लिख रहा हूँ क्या, ताकि समझ में आए ढंग से। हाँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो आपका नंबर कितना है, 23x है और 23y है। 23x 23y के जगह में ये 4 डिजिट आपका आ गया, ये आपका 2 डिजिट आ गया, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, 7 11। यहाँ पर देखो 23 × x के जगह मैं लिख सकता हूँ ना 7, हाँ, और एक लिख सकता हूँ 23 × 11। तो बोलो 23 7 कितना होता है, 20 × 7 140, 3 × 7 121, यानी ये 161। देखो 3 डिजिट का आया कि नहीं, ये 230 + 23 यानी 253, 253। दोनों को जब ऐड किए, देखो 4 6 5 11 एंड 2 1 3 1 4, 414। तो सम ऑफ देयर नंबर पूछा था। सम ऑफ देयर नंबर मीन्स उसी नंबर को ऐड करने से कितना होता, ये पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 414। आई होप क्लियर। ठीक है, ये आपका HCF एंड LCM का पार्ट 2 था, और आपका 2 पार्ट आने वाला है। ठीक है, अपकमिंग में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ HCF एंड LCM का। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.